कांग्रेस प्रत्याशी रहे। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। दिल्ली में कैबिनेट गठन पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं, जहां पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और माना जा रहा है इस मुलाकात में चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। मंजूरी मिलते ही नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद ये पता चल सकेगा कि मंत्री परिषद में किन्हें किन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का ये दौरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आलाकमान से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात और चर्चा करेंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ी सूचना सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। बेहद अहम ये दौरा। जी बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हो गया है। कुछ मिनटों के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से वो बाहर आएंगे। इस सप्ताह में दूसरा उनका ये दौरा है दिल्ली का। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि राजस्थान में मंत्री परिषद का ऐलान होना है। ऐसे में पिछले दौरे के दौरान जब वो आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान कोर ग्रुप का महत्वपूर्ण मंथन हुआ था, इस बात को तय करने के लिए कि आखिरकार राजस्थान में मंत्री परिषद की शक्ल क्या हो और किन्हें मंत्री बनाया जाए। ऐसे में आज फिर से भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आए हैं। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं हो सकी है। और चूंकि राजस्थान में मंत्री परिषद का ऐलान होना है तो फाइनल मुहर इन दोनों की मुलाकात के बाद ही लगेगी, क्योंकि एक्सरसाइज हो चुकी है राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक के दौरान। तमाम नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। करीब जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में करीब 50 नामों पर डिस्कशन किया गया था। हाँ। और उन 50 नामों में से ही पूरी मंत्री परिषद को डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार किन्हें मंत्री बनाने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और कौन ऐसे चेहरे हैं जो कि बेहतर गवर्नेंस दे सकते हैं। क्योंकि पार्टी चाहती है कि मंत्री उन्हीं नेताओं को बनाया जाए, उन्हीं विधायकों को बनाया जाए जो कि परफॉर्मिंग साबित हों। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया था तो काफी चौंकाने वाला फैसला था। और ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले मंत्री परिषद के ऐलान के समय भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पार्टी पहली बार चुनकर आए विधायकों को भी मंत्री परिषद में शामिल करने का प्लान बना रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कौन से वो चेहरे होंगे जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्री परिषद में शामिल होंगे, क्योंकि पार्टी चाहती है कि मंत्री परिषद काफी प्रभावी हो और मंत्री परिषद में जो भी चेहरे शामिल हों उससे न केवल बेहतर गवर्नेंस देने का वादा पूरा कर सके पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का विचार भी राजस्थान में मजबूत हो और पार्टी का भी मजबूत हो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम सियासी समीकरणों को भी साधा जाएगा, तमाम जातिगत आधारों को साधा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। और हमने देखा भी था कि जब विधायक दल की बैठक जयपुर में हुई थी तो कुछ बिरादरियों का विरोध सामने आया था, उनका रोष भी सामने आया था, क्योंकि मीणा समाज और आदिवासी समूह के बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा राजस्थान का या फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन विधायक दल की बैठक में ऐसा हुआ नहीं था, लिहाजा विधायक दल की बैठक के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखना पड़ा था। ऐसे ही मूल ओबीसी की जातियां भी नाराज हैं, कई क्षेत्रों के विधायक भी नाराज है, क्योंकि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर संभाग से ही हैं। ऐसे में अन्य क्षेत्रों को, अन्य जिलों को कैसे साधा जाए और अन्य बिरादरियों को 2024 के लोकसभा चुनाव से कैसे साधा जाए, ये पार्टी आलाकमान का प्रमुख उद्देश्य है। और जब मंत्री परिषद का ऐलान होगा तो ये देखने को मिलेगा भी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले पर पार्टी आलाकमान काम भी कर रहा है। प्रियंका, पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का प्रतिनिधित्व मंत्री परिषद में सुनिश्चित किया जाए और महिलाओं को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जाए, ताकि जिस प्रकार से जो विफलताएं गिनाई थी
कि राजस्थान में महिला अत्याचार हो रहे हैं, महिला अपराध चरम पर है। ऐसे में महिला प्रतिनिधित्व पार्टी बढ़ाना चाहेगी और निश्चित रूप से जो मंत्री परिषद होगा सोशल इंजीनियरिंग भी की जा सकती है, सबको साधने की भी कोशिश की जा सकती है और साथ ही साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं को भी मौका दिया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण दौरे पर। रघुवीर, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप